नमस्कार। मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 4 के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये इस चैप्टर का और इस बुक का लास्ट वीडियो है, क्योंकि हमारे 12th क्लास की हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 4 चैप्टर हैं और ये हमारा चौथा चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के लास्ट के जो 3 टॉपिक हैं उनको लिया है। जैसे पहला टॉपिक है स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, दूसरा है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस यानी कि नई धार्मिक परंपराएं, और तीसरा हमारा टॉपिक है कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। इन तीनों टॉपिक को लेकर के ना हमने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो के मेन पॉइंट इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में। फिर तीनों टॉपिक्स के अलग अलग बात करेंगे, जैसे मूर्तिकला, स्कल्पचर है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, नई धार्मिक परंपराएं। इसमें बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो कुछ गतिविधियां हुई हैं या नए डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तीसरा जो पॉइंट इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। मूर्तियों के बारे में या चित्रों से जो जानकारी मिलती है और लिटरेचर में जो जानकारी है, दोनों को मैच करने के बाद भी क्या सब कुछ हम क्लियरली समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, इस पॉइंट पे डिस्कस करना है। लास्ट में कंक्लूजन। तो पहला शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के साथ, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। स्तूपों के जो तोरण द्वार हैं यानी कि गेटवेज हैं, उन पे बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों से हमें धर्म, समाज, लोगों के विचारों और विश्वासों यानी कि बिलीफ एंड फेथ्स के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म वाला जो टॉपिक है इसमें विशेष रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विभिन्न मतों का जो विकास हुआ है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, और हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव, दो जो संप्रदाय हैं उनका विकास हुआ है। इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। साथ ही ये काल मंदिरों के निर्माण और विकास का काल भी है। ये जानना है कि शुरुआत में मंदिर किस प्रकार के थे और उनके ढांचा किस प्रकार का होता था, और समय के साथ साथ उसमें क्या कुछ बदलाव और विकास होता गया। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मूर्तियों और किताबों के ज्ञान को मिलाकर देखने पर हम अनजाने को कैसे समझ पाते हैं, ये जाना जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें तीनों पॉइंट्स की हमने बात की है। अब वन बाय वन एक एक पॉइंट को शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं मूर्तिकला के बारे में, स्कल्पचर के बारे में। स्तूपों की मूर्तियों को लेकर के ना लोगों को हमेशा उनमें जिज्ञासा बनी रही है। कारण ये है कि ये अपनी खूबसूरती और इनकी वैल्यू की वजह से, यानी कि इनकी ब्यूटीफुलनेस और वैल्यूएबलनेस की वजह से ये हमेशा अट्रैक्टिव रही हैं, इंडियंस के लिए एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए। स्टोरीज इन स्टोन, पत्थरों में घड़ी कथाएं, यानी कि जो मूर्तियां हैं, पत्थर हैं, इस पे क्या कुछ पेंटिंग्स की गई हैं, चित्र उकेरे गए हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ऐसे घुमक्कड़ लोगों को देखा होगा जो कथावाचक के तौर पे होते हैं, यानी कि वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स होते हैं। वो अपने साथ कपड़ों या कागज़ों के बने चित्र जो स्क्रोल होते हैं, जिसको वो रोल कर लेते हैं, लेकर घूमते रहते हैं, और जब वो अपनी कहानी सुनाती हैं तो इन चित्रों को भी लोगों को दिखाते हैं। इसी तरह की जानकारियां हमें स्तूपों की जो मूर्तियां हैं या जातक कथाएं हैं या दूसरी कहानियां हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कि स्तूप पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें विभिन्न प्रकार की कथाओं की जानकारी मिलती है। कुछ कथाएं जातक कथाओं से यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से रिलेटेड हैं, और कुछ कथाएं हमें आम लोगों के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी देती हैं। अक्सर जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं,
किसी मूर्ति कला की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। कंपेयरिंग स्कल्पचर विद टेक्सचुअल एविडेंसेस, क्योंकि कई बार मूर्तियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, इसलिए उस पीरियड से या उस टाइम से रिलेटेड जो लिटरेचर है उन दोनों को मैच किया जाता है और मैच करने के बाद उसका मीनिंग यानी कि मूर्ति का मीनिंग समझने की कोशिश की जाती है। सेकंड सब पॉइंट इसमें यह है कि उपासना के प्रतीक किस प्रकार के हैं, सिंबल्स ऑफ वर्शिप्स क्या हैं और उससे हमें किस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला के जो इतिहासकार हैं यानी कि आर्ट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बुद्ध चरित यानी बौद्ध के महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो लेखन हुआ है, बायोग्राफीज हुई हैं, उनके बारे में उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ी और उसके बाद ही वो इन मूर्तियों का मीनिंग्स निकाल पाए। शुरुआत की जो मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध को एक मानव के रूप में ना दिखा करके ना सिंबल्स के रूप में, प्रतीकों के रूप में दिखाई गई हैं। उदाहरण के लिए कई मूर्तियों में हम खालिस्तान देखते हैं, एक ब्लैंक स्पेस देखते हैं। इस ब्लैंक स्पेस के द्वारा महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा को, उसके मेडिटेशन को दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि बाद की मूर्तियां हैं उसमें महात्मा बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है, हाथ में सिंबल्स के तौर पे दिखाया गया है। इसी तरह महानिर्वाण या उनका महापरिनिर्वाण या उनका डेथ का सिंबल है, उसको स्तूपों के माध्यम से दिखाया गया, यानी कि स्तूप है एक प्रकार से उनके महापरिनिर्वाण के सिंबल हैं। इसी तरह चक्र है, ये उनके प्रथम उपदेश का जो उन्होंने सारनाथ में दिया था यानी कि फर्स्ट सरमन का सिंबल है। तो शुरुआत की मूर्तियां हैं, उनसे हमें बौद्ध धर्म की आरंभिक बातों को समझने में हेल्प मिलती है, हम उसको समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए नीचे एक ये सांची का जो तोरणद्वार है या गेटवे है उसको दिखाया गया है। इसको आप नीचे से देखिएगा, ये आप देखिएगा कि अलग अलग चीज़ों को, जैसे चक्र है या कुछ पशु पक्षी है उनको दिखाया गया है, या लोगों को दिखाया गया है, ये एलिफेंट वगैरह है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र हैं वो दिखाए गए हैं, और इन चित्रों को देख करके ना हम उस समय की लोगों की क्या जानकारियां हैं समय की, उनको जानने की कोशिश कर सकते हैं। आगे एक और अब ये जिसका हम बात कर रहे हैं कि ये चक्र है, ये सिंबल के तौर पे दिखाया गया है महात्मा बुद्ध के उपदेश के तौर पे। ये स्तूप है जो उनके परिनिर्वाण के बारे में जानकारी देती है, और ये ब्लैंक स्पेस है जो उपासना मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ना केवल किताबों से बल्कि मूर्तियों के द्वारा भी हम धर्मों के बारे में, समाज के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक प्रकार से। पहला पॉइंट इसमें जो है वो है पॉपुलर ट्रेडिशंस क्या हैं, लोक परंपराएं। अभी हम धर्म के फोकस करके बात कर रहे थे, अब कुछ आम लोगों के बारे में जानकारी देखते हैं। स्तूपों से कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो सीधे तौर पे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। उदाहरण के लिए तोरणद्वार जो है, गेटवे हैं, उसके किनारे पर पेड़ पकड़ कर के झूलती सुंदर स्त्रियों की इसमें तस्वीरें बनी हैं। हालांकि जो शुरुआत के इतिहासकार हैं वो इसको समझ नहीं पाए कि कैसे एक सुंदर स्त्री का त्याग और तपस्या से क्या रिलेशन हो सकता है, रेन्यूएंसिएशंस के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है। शुरू में इसको नहीं समझ पाए इतिहासकार या जो कलाकार हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन बाद में उस समय की जो साहित्यिक परंपराएं हैं, किताबें हैं, टेक्सचुअल हैं, उनको पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये शाल भंजिका है या साल भंजिका की मूर्तियां हैं। और लोक परंपरा ये है कि इस स्त्री के छूने से फूल खिल उठते हैं। तो यहाँ पे नेचर को एक्सप्लेनेशन करने की बात की गई है, धर्म से इसका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। इसी प्रकार
बहुत से विभिन्न जानवरों के चित्र बने हुए हैं, जिसमें सांप हैं, हाथी हैं और दूसरे जानवर हैं। इसका भी शुरुआत में लोग बौद्ध धर्म से इसका कनेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन बाद की जो दूसरी स्थानीय परंपराएं, लोक परंपराएं, दूसरी किताबों से जानकारी मिली हैं, उनके द्वारा समझ पाए कि लोगों में इन जानवरों के प्रति किस प्रकार का फेथ है, यह जानने में हेल्प मिली है। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है मूर्तिकला वाला। दूसरा टॉपिक हमारा है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, नई धार्मिक परंपराएं। तो धर्म के क्षेत्र में जैसे हमने इंट्रोडक्शन बात की थी, बौद्ध और हिंदू धर्म में कुछ नई प्रवृत्तियां या परंपराएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो महायान जो बौद्ध मत है उसका विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, इसमें किस प्रकार की बातें हैं? ईसा की प्रथम सहस्त्राब्दी सदी के बाद, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध जो अवधारणाएं हैं और व्यवहार हैं, यानी कि बौद्ध आइडियाज़ और प्रैक्टिस है, उसमें कुछ चेंज नज़र आते हैं। क्या चेंज नज़र आते हैं? जैसे शुरुआत में निर्वाण के लिए, यानी कि एंड ऑफ बर्थ साइकिल है, इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा ये कहा गया है कि हर व्यक्ति अगर वो चाहे तो अपने प्रयासों से निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, दुख सुख से परे हो सकता है, इस फीलिंग में को पा सकता है। लेकिन धीरे धीरे महात्मा बुद्ध को एक देवता के तौर पर प्रेजेंट किया जाने लगा, एक मुक्तिदाता सवियर के तौर पे उसको लोगों के सामने रखा गया और उसी हिसाब से उनकी मूर्तियां बनाई गई। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मूर्तियां बनाई गई। शुरुआत हमने देखा था बौद्ध धर्म को रिफ्लेक्ट किया गया है, लेकिन बाद में मूर्तियां वगैरह बनने लगी हैं। इसके साथ साथ मुक्तिदाता के साथ साथ बौद्ध धर्म में एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा है जो बोधिसत्व के नाम से जानते हैं, या बोधिसत्व की अवधारणा उभरने लगी है। बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व एक परम करुणामय यानी कि कंपैशनेट जीव माना गया है, जो अपने सत्कर्मों या सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा होने लगी और एक नई परंपरा बन गई, और इस नई परंपरा को महायान नाम दिया गया। जो लोग अपने आप को इस परंपरा से जोड़ते थे, उन्होंने पुरानी परंपरा वाले लोगों को हीनयान कहा। जैसे नाम से बड़ा है, हीन मतलब छोटा, महा का मतलब बड़ा, और यान मतलब जहाज। लेकिन जिनको हीनयान बोला गया वो अपने आप को थेरवादी कहते हैं, क्योंकि थेर एक शिक्षक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है और बुद्ध को वो एक शिक्षक के तौर पे ही लेते हैं, जबकि महायान जो ग्रुप है, ब्रांच है, ये लोग बुद्ध को एक देवता के तौर पे लेते हैं। नया सब टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, यानी कि पौराणिक हिंदू धर्म उदय। मुक्तिदाता की जो कल्पना है, यानी कि नोशन ऑफ सवियर है, ये हिंदू धर्म में भी हमें देखने को मिलती है। विशेष करके ना वैष्णव ब्रांच संप्रदाय जो विष्णु को मेन मानता है, और शैव यानी कि जो शिव को प्रमुख देवता मानता है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों के बारे में हमें मूर्तियाँ मिलती हैं। 10 इनकारनेशंस के बारे में, यानी कि कार्नेशन वाली फीलिंग है, अवतारवाद की जो फीलिंग है, वो हमें वैष्णव धर्म में देखने को मिलती है। और कई अवतारों को बुद्ध जो विष्णु के कई अवतार हैं उनको मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। कई कहानियां हमें पुराणों से भी देखने को मिलती हैं। पुराण क्या है? प्रथम सहस्त्राब्दी यानी फर्स्ट मिलेनियम एडी, मिलेनियम होता है 1000 ईयर का पीरियड है, यानी कि 500 ईस्वी सन के आसपास जो पुराण लिखे गए हैं उनसे भी हमें वैष्णव या विष्णु के अवतारों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। पुराण जो है उनकी बहुत सी कहानियाँ लोगों के आपसे मेल मिलाप से विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए पुजारी, व्यापारी या सामान्य लोग एक स्थान पर आते जाते हुए, एक दूसरे स्थान पर आते जाते हुए अपने विश्वास और अवधारणाओं यानी कि बिलीफ एंड कॉन्सेप्ट का आदान प्रदान करते थे। जहाँ जाते थे वो आपस में एक दूसरे के विचारों को छोड़ते थे या ग्रहण करते थे। अब अवतार की देखिए, इसमें वराह अवतार है, इसमें विष्णु के वराह अवतार को दिखाया गया है। नीचे सर्प हैं और ये वराह है और हाथ में इन्होंने पृथ्वी को उठाया हुआ है। तो ये पौराणिक पे हिंदू धर्म का एक नया
विकसित रूप नज़र आता है हमें। इसका ही थर्ड पॉइंट है, वो है मंदिरों का बनाया जाना, बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। जिस समय सांची के स्तूप अपने विकसित रूप में आ रहे थे, यानी कि तीसरी चौथी सदी में, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाए जा रहे थे। शुरुआत में मंदिर हैं वो एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसको शिखर कहा जाता था। और मंदिर की जो दीवारें हैं उन पे अक्सर भित्ति चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग्स उकेरे जाते थे, बनाए जाते थे। शुरुआत के कुछ मंदिर हैं वो पहाड़ियों को काटकर गुफाओं के रूप में बनाए गए हैं। आपने अशोका के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसी तरह की बनवाई थी। हालांकि बाद के युगों में विशाल मंदिर और शिखर बनाए जाते हैं। ये था सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक मूर्तिकला का है, सेकंड टॉपिक धर्म के विकास का, और तीसरा टॉपिक इस वीडियो का जो है वो है कि क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, कैन वी सी एवरीथिंग। इसमें यह बताया गया है कि स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर, और चित्रकला यानी कि पेंटिंग के द्वारा हमारे पास अतीत का जो समृद्ध रिच परंपरा ट्रेडिशन हमारे पास है। हालांकि इसका बहुत सा पार्ट समय के साथ नष्ट हो गया है, लेकिन जो कुछ बचा है उसको भी क्या हम इजीली समझ पाते हैं। हालांकि ऊपर हमने बात की है कि मूर्तियों कला के या मूर्तियों के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में, चित्रों के रूप में जो जानकारियां हैं अगर समझ में नहीं आती हैं तो हम साहित्यिक ग्रंथों से उनका मेल कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार यानी हर चीज़ में इसका सॉल्यूशन हो पाता है, क्या इसका अर्थ निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। ये शुरुआत के मंदिरों के बारे में दिखा रखा है कि जो शुरुआत के जो ये आप ये देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का शुरुआत का एक मंदिर बना हुआ है सांची का, देवगढ़ का अवतार, देवगढ़ का ये मंदिर है। ये शुरुआत का 5वीं सदी का मंदिर है। बहुत सिंपल आप इसमें देख सकते हैं, सिंपल सा मंदिर। जो शेषनाग अवतार है उसको दिखाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। इससे आगे आप ये देख सकते हैं शुरुआत की जो गुफाएं हैं, ये गुफाओं को काट के दिखाया गया है। इसमें आप गुफाएं बनी हैं, ये बिहार में बाराबर जगह है वहाँ पे, और ये हैं। इसी तरह आप ये कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र का, ये पहाड़ियों को काट करके विशाल मंदिर ऐसे बनाए गए, इनको दिखाया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं इस थर्ड टॉपिक को कि ग्रैपलिंग विद अनफेयर अनफेमिलियर, अनजाने को समझने की कोशिश कैसे की जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप के विद्वानों ने देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उसकी पृष्ठभूमि और महत्व यानी कि उसकी बैकग्राउंड और इसको इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझ पाए थे, क्योंकि शुरुआत में कई सिरों वाली, बहुत से उनके हेड बने होते थे, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर दोनों के मिक्स रूप वाली मूर्तियों को देख करके ना वो बड़े घृणा से भर जाते थे, क्योंकि ये उनको बड़ी विकृत लगती थी और इसका वो अर्थ नहीं समझ पाते थे। हालांकि कुछ यूरोपियन विद्वान जो पहले से ही यूनानी कला से परिचित थे, उन्होंने इन मूर्तियों को यूनानी कला से मेल करने की कोशिश की और यूनानी कला से इनको काफ़ी निम्न स्तर का पाया। हालांकि बाद में जो बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्तियों की खोज होती है जो यूनानी कला से प्रेरित थी, इन मूर्तियों को देख विद्वान काफ़ी खुश नजर आए, क्योंकि ये उनको उच्च स्तर की लगी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अनजाने को जानने के लिए जिनको हम जानते हैं उससे मैच करके जानने की कोशिश की गई है। यानी कि यूनानी कला को जैसे पहले लोग जानते थे और भारतीय कला की बहुत सी मूर्तियों को नहीं जानते थे, तो दोनों की तुलना करके ना उनके अर्थ निकालने की कोशिश की गई है। और लास्ट सेगमेंट है, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो तो क्या किया जाए।
if there is no matching with written and sculpture। हालांकि विद्वान हैं वो लिखित ग्रंथों से मेल करने के लिए इसका अर्थ निकालते हैं, मूर्तियों से इसका अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार वो मेल नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ एक विशाल चट्टान पर एक मूर्ति उकेरी गई है, उसका अर्थ लोगों को या विद्वानों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ विद्वान इस मतलब विद्वान लोग इसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ विद्वान ये मान के चलते हैं कि गंगा नदी है जो स्वर्ग से धरती पे आ रही है, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि दिव्यास्त्रों या ब्रह्मास्त्रों की खोज के लिए तपस्या कर रहा है अर्जुन इन पहाड़ियों के बीच में बैठ के हुए। और ये जैसे बोधिसत्व के रूप में महात्मा बुद्ध का ये है, इसका ड्रेस सेंस यूरोपियन मूर्तियों से बिल्कुल मिलता जुलता है। और ये लास्ट में जिस हम बात कर रहे हैं, जिस पहाड़ी की बात कर रहे हैं महाबलीपुरम की, लोग अक्सर इस जगह को बात करते हैं कि कुछ कहते हैं ये अर्जुन यहाँ पे बैठ कर तपस्या कर रहा है, ये नीचे के तौर पे कुछ लोग इसको नदी का जो धारा है उस हिसाब से देखते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रूप के हिसाब से इसको हम देख समझ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक वीडियो, लास्ट वीडियो है हमारा इस चैप्टर का और इस पार्ट का भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।